नमस्कार, स्वागत है आपका 18 हाउस प्रदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज का बाजार। और अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे कि किस तरह के कारोबार दिखा आज दिन भर बाजार में, और इसी के साथ ही साथ कौन सी अहम खबरें आई थी मार्केट के दौरान, और बाजार के दिग्गजों का मार्केट पर क्या कहना है, इस पर भी हम एक एक करके बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मार्केट पर एक बार नजर डाल लेते हैं। बाजार में आज देखें तो शुरुआत कमजोरी के साथ हुई थी, लेकिन निचले स्तरों से एक रिकवरी देखी गई और जो क्लोजिंग थी वो रिकवरी के साथ हुई। बैंक निफ्टी में भी देखेंगे तो हरे निशान में ही क्लोजिंग देखने को मिली है। 280 अंक ऊपर बैंक निफ्टी बंद हुआ, लेकिन निफ्टी की बात करें तो हरे निशान में यहाँ पर क्लोजिंग, लाल निशान में क्लोजिंग दिखी करीब 47 अंक नीचे, और सेंसेक्स में भी कमजोरी देखने को मिली है। लेकिन चलिए अब समझ लेते हैं मार्केट का पूरा लेखा जोखा। प्रियंका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं ये बताने के लिए। प्रियंका, गुड आफ्टरनून। बताइए आज दिन भर बाजार में किस तरह का कारोबार देखने को मिला? देखिए, आज मार्केट्स में पहले आपने शुरुआत तो ओपनिंग में तो पॉजिटिविटी के साथ की थी। एक वक्त पे लग रहा था शायद 16,400 तरफ वी वर हेडेड, लेकिन उसके बाद एक सेलिंग प्रेशर आया बाजार में। वो बाइंग कॉन्फिडेंस ही नहीं था, जिसके चलते हमने देखा कि बाजार पर दिन भर प्रेशर हावी रहा और 16,200 के भी नीचे आप क्लोज हुए हैं। निफ्टी पर आप देखें तो 16,200 के पास की क्लोजिंग के साथ एंटिसिपेशन थी, लेकिन फिलहाल 16,000 अब बड़ा एक सपोर्ट होगा जिसे बाजार को ज़रूर बचा कर रखना है बिफोर गेटिंग इनटू अ बियर जोन। आज क्लियरली कुछ पॉकेट्स थी जहां पर आपको बाइंग सिग्नल स्ट्रेंथ सस्टेन दिन भर से रहे। उसमें एक बड़ा सेगमेंट था गैस काउंटर्स। जितनी भी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं उनके लिए यूनिफॉर्म गैस प्राइसिंग होंगे, उसके चलते हमने देखा सारे काउंटर्स में एक बाइंग का बाउट रहा। उसके अलावा केमिकल, फर्टिलाइजर, एग्री, ये थीम बाजार पर हावी रही जहाँ पर आपने लॉन्ग्स बनते हुए देखे। लेकिन उसके अलावा आपको IT फिर से आज वीक दिखाई दिया। एक टेक्निकल बाउंस बैक कल आया था। एंटिसिपेशन थी कि शायद हम मिड कैप और स्मॉल कैप IT में भी बाइंग देखने को मिली, लेकिन उस तरह की कोई रिलीफ यहाँ नहीं देखी। इनफैक्ट वहाँ पर भी पिटाई हुई। रिलायंस ड्रैगर था। ऑयल पैक में हालांकि आपको ONGC और कुछ सिलेक्टेड काउंटर्स में तेज़ी देखने को मिली, लेकिन पावर स्पेस पे भी आपको आज एक प्रॉफिट बुकिंग दिखी। एंटिसिपेट किया जा रहा है कि अब शायद थोड़ी सी पावर की डिमांड कम होगी, जिसकी वजह से हमने वहाँ पर भी ड्रैगर्स देखे। लेकिन आप अगर बैंकिंग स्पेस की बात करें तो बैंक्स ने पूरा कंट्रीब्यूट करने की कोशिश की, रेजिलिएंट होने की कोशिश की, और वो भी प्राइवेट सेक्टर बैंक से। PSU स्पेस से कहीं से सारा नहीं था, लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो, चाहे वो एक्सिस हो, ICICI हो या फिर HDFC बैंक हो, वहाँ पर आपको फिर भी थोड़े बहुत सस्टेन करते हुए दिखाई दिए बाइंग के बाउट्स। लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी सपोर्ट नहीं दे पाया। लेकिन एटलीस्ट बैंक निफ्टी हरे निशान में क्लोज ज़रूर हुआ है, और आप HDFC बैंक को भी देखेंगे वो भी हरे निशान में क्लोज हुआ। कोटक बैंक ने भी अपनी स्ट्रेंथ यहाँ दिखाई, उसको बनाए रखा। कुछ और काउंटर्स जहाँ पर आपने क्लियरली हावी देखा, लूजिंग साइड पर रहे आपको बजाज ट्विंस, दोनों ही LNT के रिजल्ट्स हैं, वहाँ पर आपको लॉसेस दिखे। NTPC जैसे से अभी शेयर की पावर स्पेस में थोड़े से यहाँ पर आज प्रॉफिट बुक्स होते हुए दिखाई दिए, आपको NTPC भी उसी तरफ दिखाई दिया। और मिड कैप लूजर्स में आपको JSW एनर्जी, CESC, यहाँ पर भी आपको ड्रैगर्स देखने को मिले। इंडिया बुल्स हाउसिंग, वहाँ पर रिजल्ट से पहले आज एक बड़ा डेंट देखने को मिला। और FNO में आपको क्लियरली केमिकल स्पेस और गैस डिस्ट्रीब्यूशन काउंटर्स, वहाँ पर आपको बाइंग आउट देखने को मिला। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो शुरुआत पॉजिटिव हुई थी, उसके बाद हम नीचे आए, लेकिन निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी आज देखने को मिली है। और आज के दिन हमने देखा कि आज भी प्राइवेट बैंकिंग शेयरों में तेज़ी बनी रही। एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर कि आज अच्छी तेज़ी देखी गई है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ नतीजों पर भी फोकस कर लेते हैं। टाटा मोटर्स के कल मार्च तिमाही के नतीजे आएंगे और नंबर्स कैसे रह सकते हैं, क्या अनुमान है, ये समझ लेते हैं। सृष्टि हमारे साथ जुड़ चुकी है पूरी डिटेल्स के साथ। सृष्टि, गुड आफ्टरनून। बताइए टाटा मोटर्स के नतीजों से क्या अनुमान है? तो इस बार टाटा मोटर्स के प्रदर्शन की बात करें तो हम जानते हैं कि सभी डिविजन्स ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। इनके JLR वॉल्यूम्स इंप्रूव हुए हैं और भारतीय कारोबार में जो पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। कंपनी लगातार बोलती है कि इनकी डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पर सप्लाई चेन की कंस्ट्रेंट की दिक्कतों के चलते वो इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती है, जिसका असर हमें इनके फाइनेंशियल्स पे भी देखने को मिलेगा। बट तिमाही दर तिमाही सभी सेगमेंट्स के जो मार्जिन हैं वो इम्प्रूव होने की हम उम्मीद कर
रहे हैं। जी हाँ, अगर YOY नंबर्स देखे जाएं तो वहाँ पे लोअर वॉल्यूम्स के चलते असर ज़रूर देखने को मिलेगा। कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा डेट है जो कि धीरे धीरे करके वो कम कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं वो इनके फाइनेंशियल्स को जो है असर ज़रूर करेंगे। अब इनके आंकड़ों की बात करें तो इस बार हम करीब 82,000 की इनकी आय की उम्मीद कर रहे हैं, जहाँ पे इनका EBITDA जो है वो 8700 करोड़ पे आसपास रहना चाहिए। इनके मार्जिन अगर देखे जाएँ तो तिमाही दर तिमाही वहाँ पे 1 परसेंटेज पॉइंट्स की हमें सुधार की उम्मीद है। 10.6% हमारा अनुमान है। और आखिरी में मुनाफे का अगर फिगर देखें तो वहाँ पे एनालिस्ट के अनुमान में काफ़ी बड़ी रेंज निकल कर आ रही है और हमारा ET नाउ स्वदेश में उम्मीद है कि 415 करोड़ के आसपास कंपनी का मुनाफा रहना चाहिए। सभी सेगमेंटल परफॉर्मेंस प्रदर्शन जो है वो तिमाही दर तिमाही सुधरना चाहिए, ऐसे हम उम्मीद कर रहे हैं। पर नज़र ज़रूर रखना होगा कि कंपनी JLR की बॉटम लाइन में क्या जो है नंबर पेश करती है, क्योंकि उन्होंने उम्मीद जताई थी कि वहाँ पे आंकड़ा सुधरता हुआ नजर आना चाहिए। और साथ ही स्टैंड अलोन कारोबार में उनका टारगेट था कि वो फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाए, वहाँ पे किस तरीके से प्रदर्शन रहेगा वो नज़र रखनी होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सृष्टि ये सारी जानकारी देने के लिए। तो नंबर्स कमज़ोर रह सकते हैं, आय में गिरावट देखी जाएगी, मुनाफे में भी कमज़ोरी देखने को मिलेगी, कमेंट्रीज क्या आती हैं मैनेजमेंट की तरफ से इस पर हमारी नज़र रहेगी। लेकिन इस बीच एक और कंपनी इंफ्रा स्पेस की दिग्गज कंपनी L&T के भी नतीजे कल आने वाले हैं और L&T के नतीजों से क्या अनुमान है ये भी समझ लेते हैं। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। शरद बताइए। L&T के चौथे तिमाही के नतीजे पे फोकस रहेगा और यहाँ पे जो है अनुमान है कि पैट में ग्रोथ लगभग 15% का रहेगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और जो रेवेन्यू है यहाँ पे 13% का ग्रोथ का अनुमान है। हालांकि मार्जिन्स में थोड़ी दबाव ज़रूर रहेगी, 110 बेसिस पॉइंट्स का, लगभग 12.1% का जो है एक्सपेक्टेशंस है। अब रेवेन्यू में ग्रोथ जो होगी 3 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स के होंगे, वो होंगे IT, इंफ्रा और हाइड्रोकार्बन के। और इसे याद रखिएगा कि ये जो एक सीजनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर होता है इंफ्रा कंपनीज़ के लिए, ऑफकोर्स हायर एग्जीक्यूशन भी रहेंगे और आगे जाते हुए जो है मार्जिन्स में जो इनपुट कॉस्ट के कारण जो है दबाव देखने मिलेगा। ऑर्डर इनफ्लो जो इंपॉर्टेंट बात होती है वो लगभग 70 से 80 हज़ार करोड़ का अनुमान है। अब ये ग्रोथ जो है लो टू मिड टीन डिजिट ग्रोथ का जो है एक्सपेक्टेशंस है और ग्रोथ आपके इंफ्रा डिफेंस में भी दिखेगा। हालांकि रेवेन्यू डिक्लाइन जो है आपको दिखेगा हाइड्रोकार्बन सेगमेंट में लगभग 3% का और ENC सेगमेंट में 10% का ग्रोथ देखने मिलेगा। वर्किंग कैपिटल हुआ, कमोडिटी कॉस्ट हुई और जो कैश फ्लो मैनेजमेंट होती है प्रोजेक्ट्स की, ये 3 इंपॉर्टेंट मॉनिटरेबल्स रहने वाले हैं। और जो FY22 के जो गाइडेंस है उस हिसाब से जो है मैनेजमेंट लास्ट टाइम कहा था कि वो पॉजिटिव हैं डील पाइपलाइन को लेके। हालांकि जो टाइमलाइन की कंसर्न्स है, जिस तरह कंप्लीट होती है प्रोजेक्ट्स, उस पर जो है ध्यान रहेगा। और आखिर में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 15 से लेके 20% तक का जो है टॉप लाइन ग्रोथ मेंटेन रहेगा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया शरद ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए, ये तो बात हुई नतीजों की, लेकिन अब रुख करते हैं कमोडिटी मार्केट में और वहाँ पर किस तरह की चाल है ये भी समझ लेते हैं। विश्व मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। विश्व मोहन, आप बताइए कमोडिटी मार्केट कैसा लग रहा है, क्रूड में और सोने चांदी की चाल आज कैसी दिखाई दे रही है? देखिए, कमोडिटी मार्केट में सबसे ज़्यादा एक्शन आज कच्चे तेल में है। पिछले 2 दिनों में हमने देखा कि 9% की गिरावट आई, सोमवार को 6% के आसपास की गिरावट, मंगलवार को 3% से ज़्यादा की गिरावट, लेकिन आज 3% से ज़्यादा की तेज़ी आ रही है। और यूरोपियन यूनियंस आपस में जितने भी कंट्रीज़ है वो रूस से क्रूड इंपोर्ट पर एक सहमति बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन कई सारे ऐसे देश लगातार वार्निंग दे रहे हैं कि रूस से क्रूड इंपोर्ट अचानक से अगर बंद करने पर उन पे इकोनॉमिक ग्रोथ पर असर पड़ेगी, तो एक चिंता की बात है। दूसरी तरफ जो सप्लाई की स्थिति की अगर बात करें तो सप्लाई, हालांकि रसिया से सप्लाई की दिक्कतें ज़रूर है, लेकिन बाकी देश सप्लाई बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सऊदी ने भी अपने बायर्स के लिए अब जून के महीने में डिस्काउंट देगा और प्राइसेस कम किए हैं, तो ये एक अच्छी खबर है क्रूड मार्केट को लेकर। वहीं आज सोने चांदी की अगर बात करें तो शुरुआती कारोबार में गिरावट थी, काफ़ी नीचे आ गया था, 50,000 के आसपास MCX पर गोल्ड आ गया था, लेकिन अब वहाँ से रिकवरी आ रही है, धीरे धीरे खरीदारी लौट रही है। और चांदी में अच्छी रिकवरी है, 60,000 के आसपास से चांदी में बाइंग लौटी है और 61,000 के ऊपर अब चांदी भी पहुँच गई। तो एक सोने चांदी में मोमेंटम अच्छा है, क्योंकि आज US में महंगाई के आंकड़े आएंगे अप्रैल महीने के, जिसमें उम्मीद की जा रही है कि महंगाई के जो नंबर्स है वो पिछले महीने के मुकाबले कम रह सकते हैं। अगर महंगाई में नरमी आती है तो फेड आगे जब ब्याज दरों पर फैसला लेगा तो हो सकता है कि उनका रुख नरम हो और ब्याज दरों में कम बढ़ोतरी आने वाले पॉलिसीज में हो। तो ये ऐसे फैक्टर है जो आज सोने चांदी को सपोर्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत